जेठ का महीना चल रहा था। सूर्यदेव अपनी प्रचंड तपिश से धरती को तपा रहे थे। चारों ओर गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी व्याकुल हो उठे थे। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण युवक रहता था। वह रोज सुबह मंदिर जाता, पूजा करता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, मैं ऐसा कौन सा पुण्य करूं जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो। एक दिन मंदिर के पास बैठे एक वृद्ध साधु ने रामू को उदास देखा। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों परेशान हो? रामू ने अपनी बात बताई। तब साधु मुस्कुराए और बोले, जेठ का महीना चल रहा है। इस समय सबसे बड़ा दान है प्यासे जीवों की सेवा। विशेष रूप से पक्षियों की सेवा करने से अत्यंत पुण्य मिलता है। रामू ने आश्चर्य से पूछा, पक्षियों की सेवा कैसे करूं? साधु बोले, बेटा इस भीषण गर्मी में पक्षियों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी और अन्न की। अगर तुम रोज अपने घर की छत या आंगन में मिट्टी के बर्तन में पानी रखो, थोड़ा सा दाना चावल बाजरा गेहूं डालो और पेड़ों की छाया में उन्हें सुरक्षित स्थान दो, तो यह सेवा सीधा भगवान तक पहुंचती है। अगले दिन से रामू ने यह काम शुरू कर दिया। वह रोज सुबह उठकर छत पर एक छोटा सा कटोरा पानी से भरता और दाना डालता। शुरुआत में कोई पक्षी नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे चिड़िया, कबूतर, कौए उसके घर आने लगे। रामू को उन्हें पानी पीते और दाना खाते देख बहुत आनंद मिलने लगा। उसका मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा। एक दिन दोपहर में एक बहुत ही प्यासा पक्षी आया। वह इतना कमजोर था कि उड़ भी नहीं पा रहा था। रामू ने तुरंत उसे पानी पिलाया और छाया में रखा। जैसे ही पक्षी ने पानी पिया, वह अचानक तेज प्रकाश में बदल गया। रामू घबरा गया। तभी उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर आया, रामू मैं भगवान का दूत हूं। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हैं। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो बस छोटे छोटे पक्षियों की सेवा की है। दूत बोले, यही तो सबसे बड़ा धर्म है। जो जीव बोल नहीं सकते उनकी सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। जेठ के महीने में जो व्यक्ति पक्षियों को जल और अन्न देता है, उसका हर दुख दूर होता है और उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। उस दिन के बाद रामू का जीवन बदल गया। उस दिन के बाद रामू का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख शांति बढ़ गई और वह गांव में पक्षी सेवक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस कथा से सीख, जेठ के महीने में पक्षियों के लिए पानी रखना बहुत बड़ा पुण्य है। दाना डालना और छाया देना भी उतना ही जरूरी है। यह छोटा सा काम भगवान की सच्ची सेवा बन जाता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।